हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। आज हम आप लोगों के लिए 3 चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, पुरुष, लिंग और वचन। ठीक है, ये जो संस्कृत में इम्पोर्टेंट होते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो लकार पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, यदि आपसे ए अच्छे से बनते हैं तो लकार आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने एक वीडियो भी डाला है लकार का, तो आप इसको सुन के और फिर उसके बाद में लकार का वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पुरुष। बच्चों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। ठीक है, और चलते हैं हम इस पुरुष, वचन और लिंग पढ़ेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। कहने वाले, ठीक है, कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम को पुरुष कहते हैं। ठीक है, यहाँ हम कह रहे हैं या कोई व्यक्ति सुन रहा है या फिर जिसके विषय में बात की जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम को क्या बोलते हैं? पुरुष। पुरुष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष होता है। ठीक है, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, जिसके विषय में बात की जाए उसे अन्य पुरुष ये कहते हैं। ठीक है, जिसके विषय में बात की जाए उसको क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष बोलते हैं या प्रथम पुरुष बोलते हैं। जैसे किसी का नाम, ठीक है, किसी का नाम राम है जैसा। ठीक है, साह का मतलब होता है वह है। सा जो है वह स्त्रीलिंग में यूज़ किया जाता है और साह जो है पुल्लिंग में यूज़ किया, ये पुल्लिंग में यूज़ किया जाता है, यह स्त्रीलिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तत्, किम, ठीक है, बालक, बालिका, किसी का नाम। ठीक है, बतत, किम, ठीक है, यह है, वह है, कौन, इन सब चीज़ों का क्या किया जाता है? अन्य पुरुष के बारे में बात करते हैं तो वहाँ यूज़ किया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं आगे। दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष। ठीक है, अब प्रथम पुरुष बात हो गया, जिसका मतलब क्या होता है कि हम किसी अन्य के बारे में बात करते हैं, दूसरे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, या जिसके बारे में बात हो रही है वह कहलाता है प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष देख लेते हैं, जिससे प्रत्यक्ष बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जिससे प्रत्यक्ष बात की जाती है। ठीक है, तो जैसे त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। ठीक है, जो हमारे प्रत्यक्ष, जो हमारे सामने होता है, हमें उससे डायरेक्ट हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं मध्यम पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष में क्या आता है? जो बात को कहता है, जो बात को कहता है उसके लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं का क्या है होता है? उत्तम पुरुष, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, है ना। जो बात कहता है वह किसी कहते हैं? उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे हम, मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। ठीक, यह हो गए आपके पुरुष। अब हम देख लेते हैं वचन। बच्चों, जैसे पुरुष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही वचन भी क्या होते हैं? संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि हिंदी में जो वचन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हिंदी में एक वचन, ठीक है, और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक, एक वचन मतलब कोई एक चीज़ के बारे में वर्णन होता है, और या एक वस्तु की या एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। और बहुवचन मतलब क्या होता है? एक से अधिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ठीक, तो ये हो गया बहुवचन, लेकिन ऐसा संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में वचन होते हैं 3। एक होता है एक वचन, फिर होता है हमारा 2 वचन, ठीक है, 2 वचन, और तीसरा होता है हमारा बहुवचन। तो फर्स्ट एक वचन हो गया, सेकंड हमारा 2 वचन हो गया, और थर्ड हमारा बहुवचन हो गया। इसमें क्या होता है? एक वचन किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए एक वचन का प्रयोग किया जाता है, और 2 वचन में मतलब क्या होता है? 2 वस्तुएं या 2 व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है, और बहुवचन का मतलब होता है कि 2 से अधिक लोगों के बारे में या अधिक वस्तु के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, एक वचन में एक व्यक्ति या वस्तु के लिए एक वचन का प्रयोग किया होता है, और बालक, बाल का जैसे, तो बाल का क्या हो गया? एक वचन हो गया। ठीक, बाल का क्या हो गया? एक वचन हो गया। फिर रामः एक वचन, ठीक है, बालिका
एक वचन, ठीक है, इत्यादि एक वचन में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दो वचन, दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए दो वचन का प्रयोग होता है, ठीक है, मैंने बताया आप लोगों को। जैसे बालकौ, बालकौ का मतलब होता है कोई दो बालक, ठीक है, बालिके दो लड़कियां, पुस्तकें दो पुस्तकें, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, दो वचन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे बालक का है बालकौ, ठीक है, फिर बालिका के लिए बालिके दो वचन में जाएगा, पुस्तक के लिए पुस्तकें दो वचन में होंगे। अब देख लेते हैं बहुवचन, तीन या तीन से अधिक व्यक्ति, ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं दो से अधिक, ठीक, तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालिका, ठीक है, जैसे बालिका मतलब लड़कियां, बालिका मतलब लड़कियां, बाल पुस्तकानि पुस्तकें इत्यादि। आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं लिंग। तो बच्चों संस्कृत में क्या होते हैं, लिंग भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के लिंग होते हैं। तो अब सबसे पहले होता है, इसमें क्या होता है, पुल्लिंग, ठीक है। पुल्लिंग में जैसे पुरुष जाति का बोध होता है कि ऐसे संज्ञा शब्द या ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो, वो कहलाते हैं पुल्लिंग। जैसे रामः, बालकः, हरिः, गुरुः, सा, इससे हमें पुल्लिंग जाति का बोध, पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से स्त्रीलिंग क्या कहलाते हैं, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध हो, ठीक है। तो जैसे सीता है, बालिका, साहा, माला, रमा इत्यादि। नपुंसक लिंग में क्या होता है, नपुंसक लिंग में ना ऐसे शब्द जिनसे हमें ना तो स्त्री जाति का बोध होता है और ना ही पुरुष जाति का बोध होता है, वो कहलाते हैं नपुंसक लिंग। मतलब हमें जिनसे ज्ञान नहीं होता कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है ना, तो वह होते हैं हमारे नपुंसक लिंग में। जैसे फलम, पुस्तकम, वस्त्रम, जलम, मित्रम इत्यादि, ठीक है। तो इनसे हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध नहीं होता है, ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। तो देखिए सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, पुरुष पढ़े थे। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला पढ़ा था हमने अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति किसी एक जिसके बारे में हम बात करते हैं उसके हमें ज्ञान होता है, ठीक है। जैसे रामः, सहा, सा, तत्, किम, इन सब चीज़ों का ज्ञान हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या होता है, जिस व्यक्ति से हम प्रत्यक्ष बात करते हैं उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष, ठीक है। जैसे तुम, युवाम और यूयम। अब उत्तम पुरुष में आते हैं। तो उत्तम पुरुष में देख लेते हैं कि जो बात को कहता है, ठीक है, जो बात को कहता है उसको हम उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम दोनों, या वयम, हम सब, ठीक। अब वचन में हमने आपको बताया था वचन तीन प्रकार के, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। एक वस्तु का बोध हो, एक वस्तु का बोध हो या एक व्यक्ति का बोध हो, उसे हम बोलते हैं एक वचन। और जहाँ पर दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का बोध हो वहाँ उसे बोलते हैं दो वचन। और बहुवचन उसको बोलते हैं जहाँ पर दो से या तीन से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का ज्ञान हो हमको, ठीक है। ये होते हैं हमारे वचन। अब हम आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था लिंग। लिंग में हमने आपको बताए थे लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इसके अर्थ हम देख लेते हैं कि जैसे या जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो या जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो तो उसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कहा जाता है, ठीक। लेकिन नपुंसक लिंग में ना तो हमें स्त्री जाति का बोध होता है ना तो हमें पुरुष जाति का बोध होता है। ऐसे संज्ञा शब्दों को हम नपुंसक लिंग कहते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। यदि आप लोगों को मेरे पढ़ने का तरीका अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।